आ गई हूँ आप सभी के साथ फिर से आज 20 क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए जीके के। होपफुली आपने कल जो हमने जीके की क्लास की थी वो आपने सेशन देख लिया होगा। तो आज फिर से हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हैं दास ग्रेड 4 के 20 क्वेश्चन हैं जो कि डीएसएसबी के ही हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट पीक ऑफ सिक्किम, ये कौन सी है? कंचनजंगा है। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है और आना चाहिए सभी को। हाईएस्ट पीक कौन सी होगी? हमारी कंचनजंगा। देखो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है ये, ठीक है। तो जो ब्लू कलर से ब्लू पेन से हाईलाइटेड है तो वो सभी आंसर्स हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक कौन सी होगी? हमारी कंचनजंगा। सेकंड आ जाएगा, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो किस पार्ट में होता है? पार्ट 20th। अब सोचो, देखो जो 20 साल का बच्चा है उसके अंदर एक एक लहर दौड़ती है कि हमें कुछ ना कुछ चेंज करना है। तो अमेंडमेंट किसके अंदर आ जाएगा? हमारा 20th पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, नेम द एरियाज हैव मॉडरेटली हैवी रेनफॉल 100 और 200 सेंटीमीटर। अब देखिए उन एरिया के नाम बताने हैं जहाँ पर जो रेनफॉल है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के अराउंड तक होती है। तो वो कौन कौन से आ जाएंगे? वो हमारे तीन आ जाएंगे। पहला है गुजरात, दूसरा है ईस्ट तमिलनाडु, फिर तीसरा है एमपी। अब ये कैसे याद किए जा सकते हैं? तो इन्हें याद करने की ट्रिक इस तरीके से होगी। मैं गुजर रहा था, ठीक है, एमपी मतलब मध्य, बीच में से, और मुझे वहाँ पर मिल गया मेरा एक फ्रेंड, और बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की सी। तो कितनी अच्छी वाली वाइब होती है ना, ठीक है। तो गुजरात से गुजर रहा था, मिल गया तमिलनाडु, और एमपी मध्य प्रदेश मध्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अब, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका उद्देश्य क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो इस योजना में ही ज्योति वर्ड छिपा हुआ है। तो ज्योति मतलब लाइट आ जाएगा, लाइट मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड स्ट्रेंथनिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, राज्यसभा मेंबर टाइम पीरियड वो कितना होता है? 6 ईयर। देखो राज्य राजा से रिलेट कर लो, तो जो राजा लोग हैं उन्हें एक चीज़ तो एक्स्ट्रा मिली है। तो ऐसे राज्यसभा में 1 साल उन्हें एक्स्ट्रा मिला है। नॉर्मली 5 साल का होता है, तो ये आ जाएगा हमारा 6 साल। नेक्स्ट आ जाएगा फिर, टेली कम्युनिकेशन सर्विस लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर। देखो सॉरी, टेली मेडिसिन सर्विस लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर। तो मेडिसिन देखो, जो हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए क्या लेकर आए थे? वो जड़ी बूटी लेके आए थे ना, एक तरीके की मेडिसिन, तो उसे हमने संजीवनी बोला था। तो इस सर्विस में क्या मेन चीज़ है, क्या नाम होगा इसका? तो ई संजीवनी, क्योंकि हमने उस बूटी को भी संजीवनी नाम दिया, तो इस तरीके से लर्न कर सकते हो। टेली मेडिसिन सर्विस लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर, इसे क्या कहा गया? ई संजीवनी। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ सल्तनत आफ्टर दिल्ली बाय मोहम्मद बिन तुगलक। देखो मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक से गुल्लक याद रखो, ठीक है। जो गुल्लक थी, गुल्लक वाला टाइप है, गुल्लक से आपको क्या मिलेगी? दौलताबाद मिलेगी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के बाद कौन सी कौन सी कैपिटल लेकर आए थे वो? तो दौलताबाद। तो तुगलक गुल्लक इस तरीके से याद रखना है आपको। ये देखो ये रहा दौलताबाद, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा फिर, स्टार्टेड द गणपति फेस्टिवल, ये तो बहुत इजी है, गणपति में तिलक लगाया जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कम अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट। देखो अंडमान और निकोबार दोनों, देखो हम वहाँ पर क्या बोलते हैं, अ, वो हमारे इंडिया से थोड़ा सेपरेटेड है ना, आइलैंड है तो बीच में समुद्र की वजह से तो कटा हुआ है इस तरीके से, तो कैलकटा हाई कोर्ट जाएगा उसमें। अलीगढ़ मूवमेंट रिलेटेड टू, अलीगढ़ मूवमेंट किसने किससे रिलेटेड है? तो ये आ जाएगा सर सैयद अहमद खां। अब देखिए जो अली है वो हमारे सर हैं, तो सर सैयद अहमद खां। होयसल डायनेस्टी है, इसकी पहली कैपिटल क्या थी? बेलूर। उसके बाद कौन सी थी? हाले बिडू। अब देखिए जो होयसल मतलब हाई सेल करा हमने बहुत सारा प्रोडक्ट, समझ में आया। और फिर हम उसके बाद कहाँ पर गए? बेलूर। बेलूर इस तरीके से याद करा जा सकता है कि
बेल देखने गए कोई भी, और हाले बिडो, वो बेल इतनी ज़्यादा बेकार थी कि बिडू बकवास, मज़े नहीं आए, ठीक है। तो होयसेल की बेल्लूर और हाले बिडो। नेक्स्ट आ जाएगा फिर सेवा बैंक, वन ऑफ इंडियंस फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1974। देखो, तो सेवा बैंक 74 का जब इंसान हो जाता है तो उसकी सेवा करनी चाहिए, तो सेवा बैंक 74, 1974। द प्रोटीन प्रेजेंट एन इरिथ्रोसाइट। अब यहाँ पर अगर तुम्हें इरिथ्रोसाइट का मतलब नहीं पता तो आप आंसर नहीं लगा सकते। दैट कंटेन आयरन एज अ सेंट्रल मेटल, आयरन इज। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं। अब जो इरिथ्रोसाइट होती है वो होती है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल। जब आप आरबीसी समझ जाएंगे तो हीमोग्लोबिन अपने आप लगा देंगे। वो प्रोटीन का नाम दिया गया है, नाम पूछा गया है आपसे, जिसमें आयरन बहुत उच्च मात्रा में पाया जाता है, तो वो आ जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, इसमें पूछा है द कैलिक्स एंड कोरोला ऑफ अ फ्लावर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म फ्लोरल स्ट्रक्चर। कैलिक्स होती है जो भी फ्लावर है, उसके फ्लावर से पहले क्या बनती है? वो एक कली होती है, तो उस कली को कवर करने के लिए ग्रीन कलर की पेटल्स जो होती है उन्हें कैलिक्स बोला जाता है। और कोरोला, जब सारी जितनी भी पेटल होती हैं एक फ्लावर की, उन सबका एक टुगेदर ना एक साथ बोला जाए तो उसे कोरोला नाम दिया जाता है। तो जब वो एक साथ मिलती हैं तो वो क्या बनाएंगी? एक फ्लावर बनाएंगी, फ्लावर स्ट्रक्चर, उसको हम पेरियांथ बोलते हैं। तो एक तरीके से पेरेंट हो जाएगा, कैलिक्स और कोरोला का पेरेंट कौन होगा? फ्लावर, तो पेरियांथ नाम है उसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एंडेंजर्ड ट्राइबल लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा ये। एंडेंजर्ड ट्राइबल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? ज्वांग, हल्बी, कुकड़ू। अब देखिए, जो ट्राइबल की लैंग्वेजेस हैं जो कि ख़त्म होने वाली हैं, तो इसे ट्रिक से कैसे याद करा जा सकता है? देखो, जुआंग से जुआ लगा लो कि जुआ नहीं खेलना चाहिए आपको। आपको हल्बी से हल लगा लो, हल चलाकर बेशक कमा लो, उसमें बेशक आपकी क्या बन जाए? कुकड़ू बन जाए। ठीक है। तो ज्वांग, हल्बी, कुकड़ू, जो बहुत ऐसे अजीब से नाम होते हैं उन्हें ट्रिक से करो, जो इजी होते हैं वो ट्रिक से नहीं करने चाहिए। वो मैं ये मानती हूँ कि आप लर्न करो। जैसे टोटल कांट्स रिटन बाय तुलसीदास इन रामचरितमानस, ये टोटल है 7। अब देखिए, ये इसकी क्या ट्रिक लगानी है, बट फिर भी चलो ऐसे याद कर लो इन्हें कि राम जी के 7 बच्चे थे। ठीक है। डाउन सिंड्रोम, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं हम अब। डाउन सिंड्रोम दैट रिजल्ट फ्रॉम एबनॉर्मल सेल डिवीजन ड्यू टू एन एक्स्ट्रा फुल या फिर पार्शियल कॉपी ऑफ। देखो, डाउन सिंड्रोम कैसे होता है? वो होता है जब आपकी सेल का डिवीजन सही से ना हुआ हो। ठीक है। जब कोई एक्स्ट्रा कॉपी फुल्ली या पार्शियली और ज़्यादा एक्स्ट्रा आ जाए। टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं, बट यहाँ पर 47 होंगे या फिर 46 से ज़्यादा होंगे, वो है ना, 47 के ही होंगे। तो कौन सा क्रोमोसोम ज़्यादा आएगा यहाँ पर? तो उस क्रोमोसोम का नाम पूछा है आपसे, वो हो जाएगा क्रोमोसोम 21, ट्राइसोमी नाम होगा उसका। अब देखिए, जो 21 में है, 21 ईयर का बच्चा कैसा फील कर रहा है? डाउन फील कर रहा है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो आप, डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम आएगा। और इसमें ये मेंटली डिसऑर्डर होता है एक तरीके का, मतलब आप इंटेलिजेंसी पे ये आपके इफेक्ट डालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्ट्स मेंशन्ड इन शेड्यूल सेकेंड ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। तो 2008 में एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट आया था, तो उसमें कौन कौन से एक्ट शामिल हैं, उनके नाम। उसमें जो नहीं थे इंक्लूडेड, उसका नाम हमें ढूंढना था। तो मैंने